मिस्टेक, सो वो टर्मिनल 2 थी। टू बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट लाइक टर्मिनल 2। सो कोची का फर्स्ट रिव्यू मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मुझे यहाँ का ट्रांसपोर्ट कुछ खास पसंद नहीं आया। इवन ऊबर इज सो एक्सपेंसिव। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पहुंच गई हूँ कोची एयरपोर्ट का। ये सुबह सुबह 9 बजे का नज़ारा है। बहुत खूबसूरत लगा तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेट्स एंजॉय टुगेदर। गाइस बहुत सारी मेहनत मशक्क़त के बाद फाइनली बाय वॉक में आई हूँ एंड मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। आते ही सबसे पहले मैंने बाहर का रिकॉर्ड किया ये नज़ारा बिकॉज अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं अंदर गई, ऑनलाइन बुकिंग करी थी इसीलिए थोड़ा सा पेपर वर्क होना होता है, वो यहाँ चल रहा है। देन फाइनली मुझे यहाँ रूम हैंड ओवर कर दिया गया है। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई भी हूँ तो फ्रेश होना है, रेस्ट भी करना है। इट्स टाइम टू अनपैक। आई विल मीट यू लेटर। हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हूँ। और नहाने के बाद और ज़्यादा बढ़िया हो गई हैं एक्चुअली। ये ऐसा लग रहा है पगड़ी बनने बट अभी बाल की दे रखे हैं। तो मैं हूँ आज कोची में और ये थोड़ा सरप्राइजिंग हो गया। फर्स्ट टाइम मैं कोची आई हूँ और मैंने एक तरह से वो बोलते हैं ना थोड़ा सा आप एडवांटेज ले लेते हो चीज़ों का, तो मैंने वो लिया। बट उसके बीच में बहुत सारी होश हो गई है मेरे साथ। मैं कल बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी एयरपोर्ट पे। तो अभी क्या करते हैं, अभी बात करते हैं कि मैं कोची क्यों आई हूँ। कोची एक्चुअली मेरी मुझे जाना है वापस। मैं इंडिया में थी पिछले 1 मंथ से और अपनी फैमिली के साथ थी, इसलिए मैंने कोई ब्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं करी थी। तो अभी जब हम कहीं जाते हैं फिर वापस भी आना होता है। तो अभी नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू दी रियलिटी और गो बैक टू वर्क। बट मैंने सोचा कि वैसे मैं कहीं आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए कहीं गई नहीं हूँ तो इट्स बेटर कि मुझे अगर कुछ मिल जाए तो एडवांटेज लेने में कोई बुराई नहीं है। तो जस्ट बुक अ कनेक्टिंग फ्लाइट विच इज़ लाइक वो कुवैत जाएगी बट डायरेक्टली नहीं जाएगी, विया कोची जाएगी। तो मैंने वो बुक करी थी बट अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड इट लास्ट नाइट जस्ट बिकॉज ऑफ दिल्लीज ट्रैफिक। पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ है कि दिल्ली के ट्रैफिक ने मुझे इतना हिट कर दिया है कि अब मैं आने वाले टाइम में वो बहुत बड़ी लर्निंग हो गई है मेरे लिए। इट वॉज नॉट ओनली मी बिकॉज at the same time there were more than 30 passengers who missed the flight just because of traffic yesterday in Delhi. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा था, बहुत ज़्यादा। जहाँ आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है वहाँ इट टुक ऑलमोस्ट 2 and 2.5 आवर्स। ऑलरेडी यहाँ मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में बाय 9 o'clock आ गई थी। उसके बाद थोड़ा होटल वगैरह जो भी अपार्टमेंट था वो सर्च किया एंड देन आई जस्ट बुक दिस वन बिकॉज ये बहुत ही सामने ही एयरपोर्ट है और उसके साथ वाले मैंने किया है लाइक बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे एंड इट्स ओके, इट्स कंफर्टेबल एक्चुअली। बहुत ज़्यादा लग्जूरियस भी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। ओके सो यू कैन कंसिडर इफ़ यू कैन कम। दिस इज़ प्रिंस रेजिडेंसी। और कोची आ गई हूँ, आप यहाँ से मिली। दूसरी फ्लाइट होगी बट वो शाम को होगी। तो मेरे पास जो गैप का टाइम है उसे मैं यूज़ करूँगी, यूटिलाइज़ करूँगी टू एक्सप्लोर लिटिल बिट, जितना हम लोग कर पाएंगे। लाइक बहुत ज़्यादा तो नहीं करूँगी अदरवाइज आई विल बी टायर्ड। और उसके बाद फ्लाइट किया सो नहा लिया एंड इसके बाद मैं थोड़ा सा मेकओवर करूँगी अपना। उसके बाद हम लोग जाएंगे बाहर थोड़ा एक्सप्लोर करने। रेडी होने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हाँ एक चीज़ और है, मुझे बहुत कोल्ड हो रखा है एंड गाइस एंड आप लोगों को पता है मैं यहाँ ये सोच के आई थी कि लाइक कोची इज़ इन कोची इज़ अ पार्ट ऑफ केरला राइट। सो मुझे लगा था कि यहाँ पे बारिश बारिश हो रही होगी या थोड़ा ठंडा मौसम। बट सीरियसली इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है यहाँ पे, बहुत गर्मी है। वाह आते मैंने इस रूम की भी क्या हालत बना दी है। मेरे कपड़े सब पड़े मैं यहाँ पे, जस्ट मैं फ्रेश हुई हूँ एंड सब कुछ यहीं पर पड़ा हुआ है। सो अभी ये सब मैं अंदर रखूँगी और रेडी हो जाती हूँ। गाइस सो मैं यहाँ हो गई हूँ रेडी ऑलमोस्ट। लेट्स गो टू एक्सप्लोर कोची। लेट्स गेट द शूज नाउ एंड उसके बाद हम लोग निकलेंगे बिकॉज तो और गाइस मैंने आके ना थोड़ा रेस्ट भी किया है, बहुत ज़रूरी था। मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रखी थी
इतना भाग दौड़ कर करके पागल हो गई थी मैं। ऐसा तैसा हो रहा था, अभी ये करो, अभी ये करो, अभी इधर जाओ, इधर जाओ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा रिलीफ मिला है एंड यहाँ पर मैं थक भी गई। यहाँ पे मैंने बहुत वॉक किया है पूरी इस जगह पे जहाँ मैं हूँ। आई जस्ट केम बाय वॉक फ्रॉम एयरपोर्ट, हालांकि इतना दूर भी नहीं है बट फिर भी। सो कोची का फर्स्ट रिव्यू मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मुझे यहाँ का ट्रांसपोर्ट कुछ खास पसंद नहीं आया, इवन उबर इज सो एक्सपेंसिव। स्टार्ट होता है जहाँ मेरा रूम है यहाँ पे, और ये हरियाली तो यहाँ चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसा लगता है जैसे हम गाँव में जाते थे ना, सेम वैसी टाइप आ रही है। बाकी हवाएं चल रही है, काफ़ी फ्रेश एयर यहाँ मिल रही है हियर। सो जिस एरिया में मैं हूँ दिस इज नेम्बर नेम्बूसराय समथिंग, यस। सो फाइनली गाइज नाउ इट्स टाइम टू ड्रिंक समथिंग। अंदर चलते हैं। कैफ़े का व्यू आपको मैंने दिखा दिया है। यहाँ पे मैं बेसिकली कॉफ़ी देखने आई हूँ, तो क्योंकि यहाँ आसपास स्टारबक्स तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया है। कॉफ़ी का मेन्यू देखते हैं। मेन्यू चेक करने पे मुझे कॉफ़ी तो नहीं मिली, बट लकीली हॉट चॉकलेट मिल गई। हॉट थी क्योंकि सर्दी भी हो रखी। उन्होंने 2 कुकीज़ भी दी साथ में, उनसे गुजारा नहीं हुआ बट थोड़ा रिलीफ मिला। अभी मैं आ गई हूँ सरवाना प्योर वेज रेस्टोरेंट में। अभी अंदर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं इनका डेकोर एंड फूड टेस्ट कैसा होता है। देखने में अच्छा खासा डेकोर लग रहा है, सारी चीज़ें मेंटेन है, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ। अभी ओपन करते हैं ये इनका लाइक मेन्यू। तो इसमें मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे डोसा की वैरायटीज़ काफ़ी सारी है। मैंने ऑर्डर कर दिया है ये रवा एंड कोकोनट डोसा। इसमें छोटे छोटे कोकोनट के पीसेस थे, 2 तरह की चटनी एंड एक सांभर, साथ में उन लोगों ने पिंक वाटर सर्व किया था जो कि बहुत टेस्टी था डोसा भी। और पिंक वाटर डाइजेशन को बूस्ट करता है। पास ही आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे जहाँ आप आराम से स्टे कर सकते हैं, बिकॉज ये होटल्स हैं और इस साइड में एयरपोर्ट है। तो कहीं जाने की, एक्स्ट्रा ट्रैवल करने की या एक्स्ट्रा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत इजीली आप यहाँ घूम भी सकते हो। आसपास में सारे एक्सेस भी हैं, लाउंज एक्सेस हो गया, रेस्टोरेंट हो गए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। एंड सर्वनाम लाइक मुझे इतना टेस्टी डोसा पहले कभी नहीं खाया मैंने। एंड दिस इज़ माई फेवरेट व्यू एक्चुअली। सामने ये पाम ट्री ड्राई फ्रूट एंड स्पाइसेस स्टोर मुझे दिख गया है, जो कि स्पेशली फेमस है होममेड चॉकलेट्स के लिए। वो मुझे यहाँ से लेनी है। अभी अंदर चलते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पैक कराएंगे, ऑल दो स्वीट्स तो हैं। सो आई जस्ट केम बैक होम एंड मैं ये लेके आई हूँ। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी स्वीट्स हैं बैग के अंदर, बट मैंने 100 ग्राम लिया, ज़्यादा नहीं लिया, बिकॉज ये होममेड प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम केरला। एंड केरला की बहुत अच्छी बात होती है कि उसका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ अमेजिंग। वैसे तो यहाँ सर्विस भी, क्वालिटी ऑफ सर्विस इज़ ऑल्सो अमेजिंग। मैंने इतने कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी है एंड आई रियली लाइक दैट। हॉट चॉकलेट भी सबसे पहले, उसके बाद डोसा खाया, जस्ट यम। सो द ओनली थिंग आई डिड नॉट लाइक इज़ गर्मी का मौसम। यहाँ पे मौसम की भी थोड़ी सी वैरायटी है। ओके सो गाइस, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, समझने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद, कैलकुलेशन ऑफ टाइम, मैंने डिसाइड किया मैं नहीं जा रही कोची, बिकॉज मैंने पूछा और चेक किया तो किलोमीटर वाइज भी एंड इट विल टेक टाइम ऑलमोस्ट अराउंड 3 years, सॉरी 3 years बोल रही, 3 hours, जो कि मेरे पास नहीं है अभी। सो नाउ आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू लीव फॉर द एयरपोर्ट एंड आई विल जस्ट डू रेस्ट ऑफ द पैकिंग। तो जो भी मैंने यहाँ चटपट फैलाया है वो सब समेटना है एंड उसके बाद हमें निकलना है, बिकॉज 9:30 है। सो आई गेस मैं 6 साढ़े 6 बजे यहाँ से निकल जाऊँगी। ऑल्दो एयरपोर्ट इज जस्ट नेक्स्ट टू दी ऑलमोस्ट 5 minutes by walk, but I will go. I cannot take this anymore. So now I'm going to now I'm going to stop this vlog here and now we'll meet you. Bye. स्पेशल थिंग इज़ ये जो एयरपोर्ट है, ये इतना पर्पल व्यू आप लोगों को दिख रहा है, ये पूरा सोलर पैनल पे चलता है। दैट्स वाई इस एयरपोर्ट को लाइक चैम्पियंस ऑन द अर्थ भी बोला जाता है, बिकॉज ये सारा कुछ नेचर के हेल्प से करता है।
और नेचर को काफ़ी सपोर्ट करते हैं लोग। दैट्स वाई UN ने इन लोगों को अवार्ड भी दिया है। फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय टू कोची, बट मेरी बोर्डिंग के नेक्स्ट स्टेप पे मुझे ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिख गया। हालांकि मुझे इसके पीछे की स्टोरी नहीं पता कि क्या ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोची विजिट करूँगी इसकी स्टोरी ज़रूर से पता करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी फ्लाइट ले लेते हैं और ये व्यू आप लोग इन्जॉय कर ले गाइस। बहुत सारी हिस्ट्री रह गई है, डच की हिस्ट्री, वो नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। होप यू लाइक दिस व्लॉग। बाय बाय, सी यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे हैप्पी।